देख रहे हिंद एक्सप्रेस। अभी हम सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड अंतर्गत कुम्हरा बिशनपुर पंचायत में यहाँ के भावी प्रत्याशी अर्चना कुमारी के पति सुजीत कुमार यादव जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि यहाँ किस एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे हैं। और इनके पिताजी भी पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं और इस बार स्वयं मैदान में है। किस तरह से तैयारी, इसके बारे में हम जायजा लेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आप किस तरह से यहाँ पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं, आपको मार्गदर्शन कहाँ से मिला? सबसे पहले तो हम अपने कुम्हरा बिशनपुर पंचायत के सभी ग्रामवासियों को, मतदातागण को नमस्कार प्रणाम करना चाहेंगे। और उसके बाद हम आते हैं कि हम 2016 से पहले 15 में यहाँ पे हम आए अपने गांव में। तो यहाँ पे आने के बाद हम लगभग एक साल के बाद अपने बिजनेस में लग गए। उसके बाद जब देखे अपने गांव का स्थिति तो कुछ हमको दयनीय लगा। तो सामाजिक कार्य के लिए भी अब उभर कर पंचायत में आए? हाँ। तो हमने सोचा कि इससे पहले भी प्रयास मेरे पिताजी ये लोग किए हुए थे गांव का विकास के लिए, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाए, जनता के बीच आ नहीं पाए। और तब हम 3-4 साल देखते हुए ग्राम का कोई विकास हो नहीं पा रहा था। और जो भी आए अपने योजनाओं को लेकर और जो भी आए काम ढंग से कर नहीं पाए, कुछ भी विकास के हिसाब से कुछ भी वैसा विकास हो नहीं पाया। तो इसको देखते हुए हम सोचे कि अभी हम लोग नौजवान हैं, नया उमंग है, नया तरह से काम करेंगे। युवाओं को आगे आना चाहिए, राजनीति को तो आना चाहिए, काहे कि अब तो सारा चीज़ युवाओं से ही जुड़ चुका है। जो भी विकास है युवा के ढंग से होना चाहिए और युवा को ही करना चाहिए, काहे कि नई सोच नई बात। पिछले 5 सालों में जो यहाँ विकास के कार्य हुए हैं, इस पे अपना कुछ टिप्पणी बताया जाए। देखिए, पिछले 5 साल में चुनाव हुआ था। मेरे पिताजी भी, लगभग मेरी भाभी थी उस समय, तो चुनाव तो हम लोग फेल कर गए। और विकास इस पंचायत में कितनी हुई जो आपके विकास वही बता रहे हैं। तो हम लोग आ नहीं पाए। तो देखना ये है कि विकास जो है ज़्यादा नहीं हो पाया। विकास थोड़ा बहुत जो हम देख रहे हैं कि अभी आपको शौचालय को लेके हो, इंदिरा आवास हो या फिर स्ट्रीट लाइट और पंचायत ये सब में लगा है, लेकिन यहाँ पे हम वैसा कुछ देख नहीं रहे हैं। पंचायत में स्ट्रीट लाइट ये सब कुछ नहीं लगा, नहीं देख रहा। और रोड का भी बात है तो बहुत कम, कहीं कहीं रोड बना है। जैसे हम आ रहे थे तो बहुत सारे रोड को देखे हैं कि नई बनी है फिर भी टूटी हुई है। हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार हम डायरेक्ट किसी को नहीं देना चाहेंगे। इसके जिम्मेदार जो जितने भी रोड बनाने वाले हैं उसमें जो भी जुड़े हैं, डायरेक्ट वे में हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मटेरियल, काम कराने वाले, करने वाले सबका कमी है। यहाँ जो आप किस एजेंडे के साथ इस कुम्हरा बिशनपुर पंचायत को विकास के लेकर आगे आए हैं, क्या क्या विकास की आप एजेंडा लेकर आए, युवाओं सहित महिलाएं या यहाँ की ग्राम पंचायत के सभी वार्डों के विकास के लेकर? हम जो है सभी वार्ड के विकास के हेतु आए। जितना भी वार्ड है हमारे ग्राम पंचायत कुम्हरा बिशनपुर में 18 वार्ड है और इस 18 वार्ड में ही पूरा काम होना चाहिए। 18 वार्ड को लेते हुए सारा काम जितना है वो सब होना चाहिए। जैसे अभी स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है, उसको लगवाना। उसके बाद महिलाओं के लिए रोजगार हो गया, जैसे सिलाई मशीन हो गया, उनका अभी नया प्लेट ये सब का जो चल रहा है कारोबार, वो सब उसका रोजगार जो होता है महिलाओं का, उनके लिए अलग से अगर स्किल डेवलपमेंट करना पंचायत का प्रमुख मेरा उस पर ध्यान है। और महिलाओं का सबसे पहले शिक्षा पे भी ध्यान जाना चाहिए। शिक्षा पे सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए कि महिला पढ़ेगी तभी बढ़ेगी। इस पंचायत में हाई स्कूल भी है क्या? हाँ, हाई स्कूल तो है, लेकिन वहाँ की किस तरह की पढ़ाई की सुविधा है, इसके बारे में बताइए। लेकिन वहाँ का पढ़ाई व्यवस्था, अभी शिक्षा व्यवस्था तो मेरे पंचायत में समझिए ढंग का है ही नहीं। अगर जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उस तत्व के लोग अगर हैं ऊंचे वर्ग के, तो वो अपना बाहर जाके कहीं सिटी में जाके पढ़ाई कर लेते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या कर लेते हैं। लेकिन यहाँ के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं।
अच्छा, एक सवाल है कि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र पंचायत में सुन रहे हैं जो कि जर्जर अवस्थाएं में है। यहाँ के लोगों को अगर छोटी सी भी अगर परेशानी होती होगी तो प्राइवेट डॉक्टरों की सहारा लेना पड़ता है। अगर वो उप स्वास्थ्य केंद्र चालू होता तो इस पंचायत में कितने लोगों को सुविधा मिल पाती? इस बात का तो बहुत अफसोस है हमें कि स्वास्थ्य सेवा रहने के बाद भी कुछ भी मुहैया नहीं है यहाँ पे। एक आप छोटा सा दवा से लेके कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। उस अगर स्वास्थ्य सेवा का जो केंद्र है उसको आप देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आया कि ये सही में स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य सेवा है या ये बकरी का घर है या शौचालय है? घास फूस दुनिया जान यही सब है वहाँ पे। तो हमको तो सबसे ख़राब ये लगता है यहाँ पे कि जब किसी का उस ढंग का तबीयत खराब हो जाए तो उचित उपचार नहीं मिल पाता है। जल्दी से जल्दी आदमी कोई गाड़ी भाड़ा किया, टेम्पू भाड़ा किया, सीतामढ़ी जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो ऐसा भी होता है कभी काल कि जाते जाते आधा एक घंटा का जो समय लगता है उसमें भी पेशेंट बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। क्षेत्र में जैसे कि पता चला है कि आप लोगों से अपील किए हैं कि जब मैं पंचायत चुनाव जीत कर आऊँगा तो पंचायत में एक पुस्तकालय का निर्माण कराऊंगा। हाँ। जिसे सेवानिवृत्त या जो भी घर में बैठे हुए लोग हैं वो पुस्तकालय में जाकर बुक ला करके अपने समय बिता सकेंगे। हाँ। और जिसको कि महसूस नहीं होगी मेरा समय कैसे कटता है। इस पर क्या कहना है? पुस्तकालय का जो हम सोच रखे हैं इससे तो सबसे पहले ये हुआ कि अगर जितने भी लोग हैं सबको तो एक साथ रोज़गार नहीं मिल सकता है, लेकिन उसमें जितने भी पुस्तकालय में हो गए जो भी काम अगर कर पाएँ तो एक तो उनको रोज़गार हो गया। उसके बाद आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ के बुक लाकर पढ़ सकते हैं, वहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो बेहतर ढंग से पढ़ना चाहते हैं वो और भी अच्छा शिक्षा प्राप्त वहाँ से कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात की है तो यहाँ की युवाओं को लिए क्या कंप्यूटर शिक्षा की भी व्यवस्था आप करवाएंगे? बहुत ज़रूरत है और सबसे पहले ज़्यादा हम इसी पे फोकस करना चाहेंगे। कंप्यूटर अभी के ज़माने में एक इतना बड़ा शिक्षा का माध्यम बन गया है जो हर व्यक्ति को, हर बच्चा से लेके हर व्यक्ति को, हर युवा को कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरत है और उसको हम सबसे पहले मुहैया कराएंगे कंप्यूटर का व्यवस्था और कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर का पढ़ाई। क्षेत्र में जनता की जो समस्याएं होंगी उस समस्याओं को आप किस ढंग से देखेंगे? वर्तमान की जो स्थिति थी यहाँ के लोगों का जो आरोप है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों से भ्रष्टाचार और घूसखोरी के रूप में पैसा लेते थे, क्या उसी की तरह आप भी तैयार होंगे या ईमानदारी से अपने काम को निभाएंगे? देखिए, यहाँ पे हम ये कहेंगे जनता को जागरूक होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग पंचायत का विकास कर पाएंगे। तो यहाँ की बात हो गई शिक्षा के, स्वास्थ्य की, साथ ही यहाँ की विकास की। हाँ। अब बात रह गई यहाँ के आने वाले चुनाव में मतदाताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं को हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले मेरा प्रणाम और सही चुने, सही जगह जाए, सही जगह वोट करें। आप खुद समझदार हैं और उस समझदारी को देखते हुए निभाएं और अच्छे प्रतिनिधि को चुनें जिससे आपके पंचायत का सही ढंग से विकास हो पाए। बहलावा, फुसलावा और प्रलोभन पे ना जाए, सही को चुनें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद। आपका हिंद एक्सप्रेस देखने वाले चैनल को सभी को धन्यवाद और कुम्हरा बिशनपुर पंचायत के मतदाताओं को मेरा प्रणाम। हमारे साथ कैमरामैन सौरभ के साथ मैं सत्यम, हिंद एक्सप्रेस।